जुड़ी हुई हैं। आनंद, देखिए, जिस बात का डर था आखिरकार वही कांग्रेस के साथ हुआ। हमेशा से आप नजर दौड़ाएंगे तो अंतर कलह ही जो है वो कांग्रेस के लिए हावी साबित हुई है। इस बार स्थितियां भी अमूमन हरियाणा में वही बनी हुई हैं। आनंद जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तो बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि कैसे इस पे फतह की जा सके, और हर चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं दो ऐसे सेंटर्स हैं जिसको लेकर बीजेपी ने टारगेट किया। उसमें सबसे पहला है कुमारी शैलजा, जो कि कांग्रेस से नाराज बताई जा रही हैं। अगर दरअसल बात की जाए विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की, तो कांग्रेस को लेकर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो ये है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों बाप बेटे के लिए जो विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई थी उसमें यह था कि 60 सीटें हुड्डा परिवार को दी जाएंगी, 20 सीटें गांधी परिवार के जो करीबी होंगे उनको दी जाएंगी और 10 सीटें उसके लिए रिजर्व की गई थी, जो कि अगर बगावत करता है या विरोध करता है तो उसको 10 सीटें दी जाएंगी। कहीं ना कहीं इसमें कुमारी शैलजा एक बड़ा नेता है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, एससी समुदाय से आती है और उसकी बड़ी नेता है। उन्होंने पहले ही कहीं ना कहीं मन बताया था कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है और मुख्यमंत्री के तौर पर आगे हरियाणा की सेवा करना है। लेकिन हुड्डा परिवार को माना जाता है कि उनके धुर विरोधी हैं। यही कारण है कि उनको लगातार राजनीतिक तौर पर रोका जा रहा था और रोकने का आलम यह हुआ कि कहीं ना कहीं वो इस चीज से नाराज चल रही थी। नाराज होने के बाद आलम यह है कि वो तमाम सामाजिक प्रोग्राम से दूर है। आपने कई दिनों से देखा होगा किसी भी राजनीतिक मंच पे कुमारी शैलजा नहीं दिखी है और उससे सबसे बड़ी नाराजगी अपने जो टिकट से हुआ, जो उनका दिल था विधानसभा चुनाव लड़ने का और मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा की सेवा करने को लेकर, उसको तो रोका गया ही गया। उसके साथ साथ उस तमाम जो उनके समर्थक थे कहीं ना कहीं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको भी टिकट दिया जाए। 12 से 15 लोग थे जिनको उनका टिकट के लिए आनंद कंचन भी हमारे साथ बनी हुई है। कंचन, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से अब कुमारी शैलजा की नाराजगी सीधे तौर पर नजर आ रही है और बीजेपी भी ऑफर दे चुकी है। पूर्व सीएम मनोहर लाल मंच से सीधा कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में बहन कुमारी का अपमान हुआ है। पहले किरण चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ चुकी है, बड़ा चेहरा थी, और अब कुमारी शैलजा भी अच्छी खासी पकड़ अपनी रखती है हरियाणा में। अगर वो भी साथ छोड़ जाए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। कंचन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 मिल रही है। तो कंचन, देखिए जिस तरीके से पहले किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ चुकी है, अब कुमारी शैलजा की नाराजगी नजर आ रही है और बीजेपी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी सीधा सीधा ऑफर कुमारी शैलजा को दे चुकी है। अगर कुमारी शैलजा भी ये फैसला ले लेती है पार्टी का साथ छोड़ने का, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कुमारी शैलजा जो है पार्टी से लगातार नाराज चल रही है और जब 7 गारंटीज लॉन्च की थी उस मंच पर भी कुमारी शैलजा नजर नहीं आई थी और पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार से भी दूरी बनाई बैठी है और दिल्ली में स्थित है। आपको बता दें, जब हरियाणा में 5 तारीख को जब मतदान होना है चुनावों के लिए और सभी जितने भी हरियाणा से रिलेटेड कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स हैं वे सभी हरियाणा में मौजूद है, चुनाव प्रचार में बिजी है। वहीं कुमारी शैलजा नाराज होकर दिल्ली में स्थित है, लगातार अपने लोगों से मुलाकात कर रही है। आपको बता दें, कुमारी शैलजा ने 18 सीटें मांगी थी अपने उम्मीदवारों के लिए जिनको वो टिकट देना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन 4 से 5 लोगों को टिकट दी गई केवल 18 में से। उसको लेके कुमारी शैलजा लगातार नाराज है। और आपको बता दें, जिन 4 लोगों को टिकट दी गई थी, चाहे वो बल्लभगढ़ पानीपत ग्रामीण सीट हो या फिर बुआड़ी खेड़ा हो, उसके अंतर्गत तमाम जो माना जा रहा है कि हुड्डा के समर्थक हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको लेके बेहद ही गंभीर जो है कुमारी शैलजा नाराज है। लेकिन आपको बता दें, जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश करे, सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन आपको बता दें कांग्रेस सूत्रों का साफ तौर पे कहना है कि कुमारी शैलजा भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कीमत में शामिल नहीं होगी। हाँ, वो नाराज जरूर है, लेकिन हाईकमान तमाम रूप से उनसे बातचीत करने के लिए दरवाजे खोले बैठा है, उनसे बातचीत करने के लिए समय भी दी गया है, बुलाया भी गया है, लेकिन देखना ये होगा कुमारी शैलजा बातचीत करती है तो नाराजगी कब तक दूर हो पाती है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आनंद, आपसे ये जानना चाहेंगे, 21 सीटों पर अपना प्रभाव रखती हैं, बड़ा दलित चेहरा है, जाहिर सी बात है रूठती हैं, मनाया नहीं जाता तो डेंट भी बड़ा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। उसी डेंट को समझते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनसे सिर्फ तमाम बातें कर रही है, कहीं ना कहीं ऑफर दिया है। बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, जो केंद्र में इस वक्त मंत्री भी हैं, उन्होंने सीधे बोला है कि
कुमारी शैलजा जो कि वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस की पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनका कांग्रेस में अपमान हुआ है और अगर वो बीजेपी में शामिल होती तो उनको सम्मानजनक पद दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके मायने होते हैं और जब बात राजनीतिक तौर पर की जाती है तो उसके अपना कुछ कारण होता है। लगातार कोशिश की जा रही कुमारी शैलजा जो कि नाराज चल रही, क्योंकि आपको याद करना होगा किरण चौधरी भी पहले नाराज थी, वो बीजेपी में शामिल होती है और राज्यसभा जाती हैं। उसके साथ साथ उनकी पुत्री को भी टिकट दिया जाता है बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जा सके। उसके साथ साथ अगर ये कुमारी शैलजा भी बीजेपी में शामिल होती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बीजेपी एक महिला विरोधी पार्टी के तौर पर प्रेजेंट कर सकती है और उसके साथ जो उनके समर्थक आएंगे, उनके वोट बैंक आएंगे। और जो अगर कुमारी शैलजा की बात की, बड़ी दलित नेता है, 21 सीटों पर डायरेक्ट उनका असर होता है, उसको समझते हुए डायरेक्ट 21 सीटों पर भी साधा निशाना सज जाएगा। और उसके साथ साथ दूसरी स्ट्रैटेजी के साथ जो बीजेपी चल रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, 26 तारीख वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री नमो ऐप के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता जो विधानसभा चुनाव में लगे हुए उनसे बात करेंगे। दरअसल वो पूरी बातचीत मेरा बूथ सबसे मजबूत के तौर पर की जाएगी और कोशिश की जाएगी तमाम कार्यकर्ताओं को कि मोदी मंत्र दिया जा सके, जिससे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में एक कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट हो और उसके साथ साथ उनको तरकीबें सुझाई जा सके, कैसे जनता तक पहुंचना है, अपने मुद्दे उनके बीच में रखने हैं, कैसे 10 साल में काम किया हरियाणा सरकार में, क्या क्या काम किया गया, हर एक ग्रास रूट लेवल तक, यानी पंक्ति में पीछे खड़े हुए, सबसे आखिरी में खड़े हुए, यानी कि आनंद ये कहा जा सकता है कि बीजेपी हर रणनीति के तहत ग्राउंड जीरो पर नजर आने वाली आगे आने वाले वक्त में, और फिलहाल भी कई रणनीतियों के तहत जो कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार हैं या फिर यूं कहा जाए कि बीजेपी के तमाम जो दिग्गज है वो हरियाणा की धरती पर नजर आ रहे हैं। कंचन, आपने अभी जिक्र किया कि पहले किरण चौधरी नाराज थी और ये किसी से छिपा भी नहीं है कि किस तरीके से किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आते ही तुरंत कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। आप अभी जिक्र कर रही थी कि जो कांग्रेस के इंटरनल सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा किसी भी कीमत पर बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगी। ये बात तो कांग्रेस ने उस वक्त भी कही थी जब नाराज किरण चौधरी चल रही थी और उसे लेकर के सवाल पूछे जा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से किरण चौधरी लगातार अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में लगातार उनका आना जाना हो रहा था, लेकिन सीनियर लीडर्स के साथ उनकी कई बार वो कांग्रेस के पार्टी के दफ्तर मुख्यालय आई थी, लेकिन सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात नहीं हुई थी। और जब मुलाकात हुई तो साफ तौर पर मना किया गया था कि उनकी जो पुत्री है उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन वो अपनी पुत्री को राजनीति में लाने के लिए टिकट की लगातार उन्हीं के लिए मांग कर रही थी। उसको देखते हुए उन्होंने जहां उनका फायदा लगा, भारतीय जनता पार्टी से उन्हें ऑफर मिला, वो चली गई। लेकिन बात की जाए कुमारी शैलजा की, तो कुमारी शैलजा बेहद ही कांग्रेस पार्टी से शुरुआत से जुड़ी हुई है। पहली बार लोकसभा चुनाव में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था। कांग्रेस पार्टी ने, हालांकि वो हार गई थी, लेकिन एक विश्वास जताया था और एक विश्वसनीय नेता रही है कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कुमारी शैलजा जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे और जो कांग्रेस हाईकमान है लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, जो भी उनकी नाराजगी उन्हें दूर करने। क्योंकि आपको बता दें, आपने भी जिक्र किया था अभी कि हरियाणा में जो है कांग्रेस पार्टी की इस बार हवा चल रही है। लेकिन यदि इसी तरीके से कुमारी शैलजा नाराज रही, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो है दलितों का है और उस अच्छा खासा बड़ा नेता चेहरा है कुमारी शैलजा जो दलितों के बीच, और यदि उनका साथ नहीं कांग्रेस पार्टी को मिला तो कांग्रेस पार्टी जीता हुआ चुनाव अपनी ही हार जाएगी। हम वही कह रहे हैं कंचन कि देखिए ये किसी से छिपा नहीं है कि कुमारी शैलजा हमेशा से कांग्रेस की ही रही हैं और उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। हालांकि मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए ये दुगनी चुनौती है। एक तो 10 साल से दूर है राज्य सत्ता में, दूसरी बात ये कि आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख लीजिए, कहीं का भी एग्जाम्पल आप उठा के देख लेंगे तो हमेशा कांग्रेस हारती है। तो यूं कह सकते हैं अंतकलह की वजह से हारती है। ये चुनाव भी अंतकलह पर ही आके न अटक जाए, ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस प्रकार से पिछले एक हफ्ते से कुमारी शैलजा ने चुनाव प्रचार से अपनी दूरी बनाई हुई है और नाराज है, यदि यही ऐसा चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी जीता हुआ चुनाव, जो अभी की फिलहाल स्थिति है हरियाणा में, जीता हुआ चुनाव जो है हार जाएगी। पिछले 10 साल से सत्ता से दूर है और इस बार भी और 5 साल का समय उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। लगातार हम देखें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यदि उन्होंने अपने सभी इंटरव्यूज में यही कहा है कि कुमारी शैलजा उनकी बहन जैसी है और बड़ा चेहरा है, उन्हें पार्टी के कोई भी